हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर देना ताकि मेरा जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल्सो ये स्पेशल मैसेज सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए ना मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ 3:48 हो रहे हैं। मैंने अब तक इस वीडियो को बनाने का वेट किया। रीज़न बिहाइंड कि मैं सुबह से सोच रही थी कि वीडियो बनाने से पहले मैं व्लॉग का वेट कर लेती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं कुछ मिसअंडरस्टूड कर जाऊं या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे रिकॉर्डिंग करते करते ही कोई चीज़ आ जाए। तो फिलहाल मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इंतज़ार कर रही थी सचिन की मम्मी के व्लॉग का और मैंने उनकी एक कम्युनिटी देखी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैंने ही वो कम्युनिटी देखी। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप लोगों ने भी आंटी की वो कम्युनिटी देखी थी जो उन्होंने डाली थी मॉर्निंग के टाइम पे, मिड डे के टाइम पे डाली होगी, जिसमें उन्होंने कुछ मिक्स इमोशंस लिखे हुए थे। यानी कि हार्ट बनाया था, फिर सैड इमोजी था, फिर क्राइंग इमोजी था। मतलब 3-4 इमोशन साथ में थे। उसके बाद कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि आंटी जी क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है, सब कुछ ठीक तो है। ये कम्युनिटी मैंने देखी थी। अब अगर आप लोगों ने भी ये कम्युनिटी देखी है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि वो बहुत ही रेयर होता है कि वो कोई कम्युनिटी कभी छापती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी वीडियोस के लिंक वगैरह डाल देती हैं, पर ऐसे कम्युनिटी नहीं लिखती। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो रोने वगैरह वाला इमोजी लिखा तो थोड़ा सा कंसर्न हो गया कि क्या वो ठीक है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से उनका जो फेस है ना, बोलते हैं हमारा जो फेस होता है वो आईना होता है, तो उनके फेस में ना वो डलनेस नज़र आ रही है। जिस एनर्जी के साथ और जिस मतलब एक्टिवनेस के साथ वो अपनी वीडियो ब्लॉग पे काम करती है ना, वो 1-2 दिन से थोड़ा सा ऑफ जा रहा है। हालांकि उनके मेकअप के लिए उनको ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिसको जब जैसा मन करे उसको वो सब चीज़ें करने की आज़ादी है। और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेरेंट्स जब यंग होते हैं तो बच्चों को पालने के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स के पास यही वाला टाइम होता है जब उनके सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, शादी वादी कर लेते हैं, तो एक तरीके से पेरेंट्स जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं। तो उस समय पे वो अपने सारे शौक पूरे करते हैं जो शौक वो पहले नहीं कर पाती हैं। हर किसी के पेरेंट्स की शुरुआती जर्नी बहुत स्ट्रगल में रहती है। शायद तब उनके पास ना तो इतना पैसा होता है कि वो अपने शौक पूरे कर पाएं, क्योंकि उस वक्त पे घर गृहस्थी के चक्कर में पैसा इतना होता है कि घर गृहस्थी की ही पहले चीज़ें पूरी हो जाएं। फिर बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने लिए क्या लेना यार, बच्चों का पूरा कर लेते हैं। तो उस चक्कर में जो घर के पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा अपना मन और अपना दिल मारते रहते हैं। और आप अगर जिंदगी के इस मोड़ पे वो अपना खुद से कमा रही हैं तो आई थिंक उनके जो शौक हैं वो ये पूरे करने की उन्हें पूरी आज़ादी है। कल की वीडियो भी अगर आप उनकी देखोगे तो उस वीडियो में बीच में काफ़ी सारे कट्स थे। फ्लो में वो कुछ बताना भी चाह रही थी कि ऑफ कैमरा उनके बेटे ने उनसे किस तरीके से बात करी, लेकिन उसको भी उन्होंने वहीं पे कट कर दिया, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में भी ये है कि वो मेरा बेटा है और मुझे कितनी बातें बोलनी है, सिर्फ उतनी ही बोलनी है कि ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा गलत साबित हो जाए। मैं यहाँ पे हमेशा से अपनी हर वीडियो में यही बोल रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माँ बड़ी होती हैं, पेरेंट्स बड़े होते हैं तो वो कभी ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकते, या बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमेशा ही गलत होते हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी बेटे माँ के बीच में प्रॉब्लम होती है, वो कहीं ना कहीं जो हमारे घर में एक न्यू एंट्री आती है उसकी वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि जो बेटा पहले सिर्फ ममाज बॉय होता है, सिर्फ मम्मी 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 करता है, सडनली जब उस बेटे की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है तो ये चीज़ें कभी कभी माँ को भी ऑप्ट करने में समय लग जाता है। और कभी कभी जो उसकी लाइफ में नई एंट्री आई है, बेटा उसको जब प्रायोरिटी देने लगता है तो थोड़ा बहुत माँ के कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर वो माँ बुरी होती या वो माँ अपने बेटे की ग्रोथ के बीच में आ रही होती, क्योंकि इनके बेटे ने एक और लाइन बोली थी कि अगर दादी भी, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी अगर इनको पीछे खींचते, इनको लाइफ में ग्रो करने का मौका नहीं देते तो आज ये लोग भी पान बेच रहे होते। समथिंग कुछ ऐसा ही डायलॉग उन्होंने मारा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बात इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताई ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनके पेरेंट्स पे ये एग्जाम्पल फिट बैठता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने अपने हिसाब से अपने हर बच्चे को अपने तरीके से काम करने की आज़ादी दी है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने स्ट्रगल देखा है ना तो वो होंगे सचिन और मनीषा।
क्यों? क्योंकि वो पहले थे घर के जिन्होंने यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कदम रखा था, और उस वक्त पे, जिस वक्त पे बहुत ज्यादा पर्दा सिस्टम होता था, लोग इस चीज को गलत समझते थे, गलत मानते थे, उस समय का उनका ये स्ट्रगल रहा है। उस समय उन्होंने अगर किसी चीज को अपना एम बनाया, एम्बिशन बनाया, उसके लिए पैशन दिखाया, तो उस चीज पे उन्होंने कामयाबी हासिल करी। तो रियल स्ट्रगल उन लोगों ने उस समय पे देखा होगा कि जब परिवार के लोग उनकी वीडियो बनाने पे एतराज करते थे, उनको वीडियो के लिए रोकते टोकते थे, उन्होंने वो स्ट्रगल देखा होगा। लेकिन आज तो पूरा ओपन है, किसी को कुछ भी करने की आज़ादी है। कोई अपना शूट कर रहा है, कोई अपना वीडियो ब्लॉगिंग बना रहा है। शायद जो उनके घर में बहू आई है वो तो सोशल मीडिया से थी ही नहीं, वो तो एक नॉर्मल और एक ऑर्डिनरी फैमिली से आई थी, लेकिन आने के बाद वो भी सोशल मीडिया में रंग मंग गई। वो भी कैमरा उठाना, कैमरा चलाना, कैमरा घुमाना सब कुछ सीख गई। क्या ये चीजें उनके मायके में कभी होती थी? नहीं होती थी। क्या उसने कभी ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि वो एक सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बन जाएगी? नहीं रखी होगी। लेकिन फिर भी उसने ये चीजें कितनी जल्दी से कैच करी, कितनी जल्दी से ये चीजें ऑप्ट करी। तो जब आप एक ऐसी चीज को ऑप्ट कर सकते हो जो आपने अपने मायके में कभी ना देखी, कभी ना सुनी, तो फिर आप घर की बाकी चीजों को भी आई थिंक उनके साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे इनका बोलना ये है कि इनकी जो मम्मी है वो इनकी ग्रोथ से प्रॉब्लम कर रही है, मतलब इनकी ग्रोथ उनको पसंद नहीं आ रही है। लेकिन शायद ये वही मम्मी है जिन्होंने एक चलता फिरता अपना चैनल, जिस चैनल पे दोनों माँ बेटे ने शुरुआत करी थी, और कहीं ना कहीं वही चैनल था जिस चैनल की वजह से आंटी जी का एक नेगेटिव इमेज भी पोर्ट्रे हुआ। क्योंकि उस चैनल में आंटी ने बहुत कुछ उस समय पे सचिन मनीषा से रिलेटेड भी बातें बोली थी, जो कि माँ बेटे दोनों ने मिलकर उस वक्त पे बोली थी। और उस वक्त की बोली हुई एक एक बात आज भी ऑडियंस को याद है, और आज भी उस नेगेटिविटी का रीजन बनती है आंटी, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ये चीजें करी हैं। क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में भी काफी कभी कभी ऐसे कमेंट आते हैं जहां पे अगर आंटी के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा बोलो तो उनकी पास्ट जर्नी बताने लगती हैं कि दीदी आपको पता नहीं है, ये ऐसा करती थी, इन्होंने मनीषा के साथ भी ऐसे ही किया था। तो सोचिए कि जिस चैनल पे पहले माँ बेटे इतनी अच्छी ट्यूनिंग दिखाते थे कि माँ इतनी नेगेटिव बन गई, उसके बाद आज वही चैनल जो माँ बेटे दोनों का चैनल था, माँ को अगर अपनी ग्रोथ की चिंता होती, अपने बेटे की ग्रोथ की चिंता नहीं होती, तो वो माँ अपना चैनल कभी भी नहीं देती। लेकिन उस माँ ने ये सोचा कि मेरे बेटे बहू को रोजगार मिल जाएगा, ये दोनों अपना कमा खा लेंगे, तो एक बना बनाया चैनल उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। आज उस चैनल पे उनकी वाइफ का नाम भी ऐड हो गया। मम्मी ने फिर से जीरो से शुरुआत करी। तो एक माँ के बराबर कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस कोई भी नहीं कर सकता। माँ ने जिस दिन से बच्चा पैदा किया होता है ना, उस दिन से उसकी जिंदगी का कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है। और ये कॉम्प्रोमाइज तब तक एक माँ करती रहती है जब तक वो माँ इस दुनिया में आंखें खोल के जिंदा है। मुझे नहीं समझ में आता कि बच्चों को ये कॉम्प्रोमाइज दिखना एक स्टेज पे आके बंद क्यों हो जाता है। क्योंकि माँ समटाइम्स रूड होती है, समटाइम्स आपको हार्श बोलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ आपसे प्यार नहीं करती या आपके लिए कुछ कर नहीं सकती। उसके बाद उनकी मम्मी ने सोची कि अपना चैनल जीरो से शुरू करा, लेकिन अपने बेटे को वो चैनल दे दिया क्योंकि उसकी ग्रोथ चाहती थी, उनकी ग्रोथ रुकने नहीं देना चाहती थी। अब जिस बहू को, पहली बहू को वीडियो बनाने के लिए इतना कुछ सुनना पड़ा, इतना स्ट्रगल करना पड़ा, दूसरी वाली को तो आते साथ ही कैमरा और फोन के आगे वीडियो बनाने की अनुमति मिल गई। क्या ये चेंजेस देख के खुशी नहीं हुई? मैं बस ये बोलती हूँ कि अगर आपको कोई चीजें देख के कमी लगती है ना कि ये चीज ऐसी नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट एक बार उन चीजों को याद कर लिया करो जो आपको इतनी आसानी से मिल रही है, जो शायद बाकी लोगों ने स्ट्रगल करा है, जिन चीजों के लिए बाकी लोगों ने इतना टॉर्चर सहा है, वो आपको इतनी आराम से चीज मिल रही है। एटलीस्ट उस चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके बेटे और बहू की। देखिए, इनके और बेटे और बहू को मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि जिस हिसाब की उनकी एज है तो मैच्योरिटी लेवल उनका कम है। क्योंकि जब मैच्योरिटी इंसान के अंदर आती है तो वो एक अलग एक्टिविटी करता है, उसके एक्शंस में ये चीजें पता चलती हैं। लेकिन इस केस में दोनों ही अभी इतने इमेच्योर हैं कि अभी वो सोच रहे हैं कि घर से बाहर रह के शायद जिंदगी में सुकून मिल जाता है, या अगर हम घर से अपनों से दूर हो गए तो हमारी जिंदगी में सुकून हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक स्टेज पे बोलते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। एक स्टेज पे इंसान को अपनों की याद आती है जब मैच्योरिटी हो जाती है, तब
सामने वाले की वैल्यू और इम्पोर्टेंस हमें फील होती है। अब यहाँ पे कल इनके बेटे की तबीयत खराब थी, तो उनकी तबीयत खराब के लिए मैंने उन्हें गेट वेल सून बोला, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन में तकरीबन 6 से 7 लोगों ने ये बोला कि ये बीमार नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेरी इंटेंशंस अच्छी हैं, मेरी इंटेंशन अच्छी है। मैंने सामने वाले की तबीयत खराब देखी तो मैंने अपनी साइड से उनको पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दी, लेकिन यहाँ पे बोलने वालों का बोलना ये भी है कि उन्होंने इनको आगरा में देखा है। एक भी नहीं, दो भी नहीं, कम से कम 5-6 लोगों ने ये बात बोली कि ये लोग आगरा में मस्त घूम रहे हैं और यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा बीमार हैं। तो देखिए आगरा में अगर घूम रहे हैं तो कितने दिन घूमेंगे? जिस दिन गुस्सा शांत होगा उस दिन लौट के अपने घर ही आएंगे। अगर माँ की बात का छोटा सा बुरा लगा है ना, तो अपने आप लौट के घर ही जाएंगे और इंसान कहीं नहीं जाता है, जाता लौट के अपने घर ही है। अब यहाँ पे आंटी की क्या गलतियां हैं? कुछ लोगों ने ये भी बोला कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आंटी की कोई गलतियां नहीं होंगी? मैंने बिल्कुल कभी ऐसा नहीं बोला। मैं गलतियां नहीं कर सकते, बड़े गलतियां करते हैं क्योंकि बड़े एक्सपेक्ट करते हैं वो चीजें जो शायद अपने जमाने पे उन्होंने करी होती हैं, और वो नई चीजों को ऑप्ट तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो थॉट्स हैं वो पिछली चीजों में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि समटाइम्स वो सेम एक्सपेक्टेशन अपनी आने वाली जनरेशन के साथ भी करने लगते हैं। और कुछ लोग उसमें कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ये है कि जो चीजें उन्होंने नहीं करी, उन चीजों को अगर बच्चे इग्नोर कर दें और जो चीजें वो कर रही हैं उन चीजों को देखें तो शायद घर की थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि उन्होंने आपको व्लॉगिंग करना अलाउ किया हुआ है, आपको हर शूट में जाना, कंटेंट के लिए किधर उधर जाना अलाउ किया हुआ है, आपको किचन से छुट्टी दे दी है। तो जितना वो अपने एंड पे कर पा रही हैं आप लोगों को कंफर्ट जोन देने की, उतना उन्होंने किया है और वो कर भी रही हैं। तो बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ताने मारना, तो देखिए ये ताने सिर्फ सास ही नहीं मारती है, ये ताने हमारे घर में हमारी अपनी मम्मियां भी मारती हैं। तो जब मम्मी के मारे हुए ताने कभी बुरे नहीं लगते तो फिर सास के मारे हुए ताने बुरे क्यों लगते हैं? अभी फिलहाल इन्हें बुरे लग रहे हैं क्योंकि अभी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन एक टाइम पे आके ये इस चीजों को समझ जाएंगे कि ये उनका नेचर ही है। शुरू में शायद हमें भी अजीब सा लगता था कि यार हमसे बिल्कुल विपरीत नेचर के हैं। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरी फैमिली में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। जहाँ पे मेरी मायके फैमिली बिल्कुल जॉली नेचर के हैं, बहुत ज्यादा फन लविंग है, वहीं पे मेरी ससुराल फैमिली दे आर वेरी रिजर्व इन नेचर। लेकिन जब मैं उस फैमिली का हिस्सा बनी सो मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बिकॉज वहां पे इतना कोई फ्रैंक नहीं था, इतना कंफर्टेबल होके हम बात नहीं कर सकते, बहुत रिजर्व नेचर के थे। बट सूनर और लेटर थोड़ा सा उन्होंने मेरे साथ एडजस्ट कर लिया, अपना नेचर चेंज करने में, थोड़ा मैंने उनके साथ एडजस्ट कर लिया। लेकिन समय के साथ इनिशियल डेज में 6-7 महीने, साल 2 साल लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनको भी आदत हो जाएगी कि हमारी सास का यही नेचर है और इस नेचर को हमें एक्सेप्ट करना है, जैसे हम अपने पेरेंट्स का करते हैं। किसी भी पेरेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि किड़किड़ करने की आदत नहीं होती। ये तो हमारे हिंदुस्तान में हर घर में मिलेगा कि अधिकतर मम्मियां, मैं बोलूं कि 70-80% मम्मियां किड़किड़ करती ही हैं। और आजकल तो 7-8 साल के बच्चे भी अपनी मम्मियों की किड़किड़ से परेशान है। मतलब मम्मियों को तो मिला ही यही लेवल है कि मम्मियां किड़किड़ करती हैं और पापा बेचारे शांत रहते हैं। तो माताओं के ऊपर तो ये ब्लेम लगा ही है और छोटे से ही लगा रहता है। तो छोटे बच्चे भी अपनी मम्मी को किड़किड़ करना बोलते हैं। सो जब मम्मी अपने घर में करती है तो यार सास की बातों को दिल पे मत लो, वो भी माँ ही है और उनका भी वो बेटा ही है। सडन चेंजेस पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और सडन चेंजेस बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बस इशू यहाँ पे सिर्फ ये रहता है। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स भी ऐसे पढ़ रही थी कि इनके बेटे वगैरह के लिए देखिए कुछ बॉडी शेमिंग से रिलेटेड, रंग रूप से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो फ्रेंकली स्पीकिंग इस बात पे मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि बॉडी शेमिंग जैसी चीज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती और मैं आप लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं करती कि आप इस तरीके के कॉमेंट करें। किसी के रंग रूप, इस चीज को लेके, बॉडी शेमिंग को लेके प्लीज मत बोला कीजिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर किसी को भगवान ने बनाया है और जैसा बनाया है वैसा ही बनाया है और हमें हर हाल में उसको उसी रूप में देखना चाहिए। कभी भी किसी के रंग रूप को लेके कभी ताना नहीं मारना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। इंसान के दिल पे, हाँ आपको वो जहाँ पे गलत लग रहा है आप वो अपनी भाषा में बोलो जैसे आप बोलते हो और मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन बॉडी शेमिंग से रिलेटेड प्लीज किसी के लिए कुछ मत बोलो। और रही बात इनके घर की छोटी बहू की, तो थोड़े से एडजस्टमेंट इश्यूज उसे भी आई थिंक हो रहे हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीजें जब मिल जाती है ना इंसान को तो उसको स्ट्रगल समझ में नहीं आता।
आज शायद उन्हें ये लग रहा है कि हमारी जो सास है वो डोमिनेटिंग है, लेकिन अगर वहीं पे वो मनीषा की जर्नी देखेंगे ना तो मनीषा ने शायद उनसे कई ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र किया होगा। और आज जो चेंजेस इन लोगों को मिले हैं ना, बने बनाए चेंजेस, उसमें सारा स्ट्रगल कहीं ना कहीं मनीषा का ही रहा होगा। अगर मनीषा सोशल मीडिया का काम शुरू नहीं करती और वो इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ती तो शायद परिवार का कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ता, या घर की जो सबसे छोटी बहू अब आई हैं वो आगे नहीं बढ़ती। तो आंटी जी का अभी तक भी कोई भी व्लॉग नहीं आया, तो थोड़ा सा कंसर्न है कि वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि शादी से पहले बच्चे माँ को कुछ भी बोल लें, माँ को बुरा नहीं लगता, माँ बच्चों को कुछ भी बोल ले बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब शादी हो जाती है तो माँ को भी बच्चों की बोली हुई एक एक बात तीर की तरह चुभती है, और बच्चों को भी अपनी माँ की बोली हुई एक एक बात तीर की तरह चुभती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आप लोगों के पास इस बात का जवाब है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम में से मैक्सिमम लोग अपने घर में भी ये देखते हैं कि शादी से पहले कितने भी फ्रैंकली कुछ भी बोल लो, नाराज हो लो, काम ना करो, माँ कभी गुस्सा नहीं करती, माँ के साथ मुंह चला लो, कभी गुस्सा नहीं करती। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, अगर आपने माँ को मजाक में भी बोल दिया तो माँ को ऐसा लगता है कि माँ की कितनी ज्यादा इंसल्ट हो गई। ऐसा होता है और ऐसा सच में होता है। तो इसीलिए आंटी को भी अब उसकी बोली हुई हर एक बात जो शायद पहले बुरी नहीं लगती थी, पहले वो आंटी के साथ ही मिलके वीडियोस बनाते थे और बहुत सारी चीज़ों पे ये लोग पहले भी टीका टिप्पणी करते थे। उस समय पे बड़े भैया और भाभी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी, लेकिन उस वक्त तक क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी तो इनकी कोई भी बात उन्हें बुरी नहीं लगती होगी, ना ही इनको अपनी मम्मी की कोई भी बात बुरी लगती होगी। लेकिन शादी के बाद लाइफ बहुत चेंज होती है, और जब तक आप अनमैरिड रहते हैं ना तब तक आप सामने वाले को बहुत जज करते हैं, लेकिन जब आप उनकी जगह पे आके बैठ जाते हैं ना तब आपको रियलिटी पता चलती है, और तब शायद आपको इस बात का एहसास होता होगा कि पहले पास्ट में आप क्या क्या कर चुके हैं। आज जब आप खुद इस स्टेज पे हैं तो सोचिए कि सामने वालों ने तो आपसे बहुत ज़्यादा फेस किया होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि माता ने बचपन में हमारी हज़ारों गलतियाँ माफ़ की होती हैं, तो अगर बड़े होके उनसे भी जाने अनजाने कोई चीज़ हो जाए तो हमें भी उसे इग्नोर करके अपने घर को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, घर को हमेशा जोड़ना चाहिए। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।